देख लिया मांगा बन के, देख जरा दुनिया भक्ति मार्ग पर चल कर वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। प्यार हकीकी, हाँ प्यार हकीकी मैया की जाके करे, देख जरा दुनिया का बन के, देख लिया मेरी माँ का बन के, देख जरा दुनिया का बन के, देख लिया मेरी माई का बन के, देख जरा मेरी माई का बन के, ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थं यतेस्तथा। ये 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये महादारू नाम का जो वन था इस धरातल पर, इस वन में 4 आश्रम वाले ब्राह्मणों का निवास। कुछ ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आश्रम वाले ब्रह्मचारी, कुछ ब्राह्मण गृहस्थी वाले बाल बच्चे वाले, कुछ ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम वाले, कुछ सन्यासी। 4 ही आश्रम वाले ब्राह्मणों का निवास महादारू वन में था। और 4 आश्रमों के जो नियम और कानून कायदा होते हैं वो अपने अपने नियम का सभी पालन करें। ब्रह्मचर्य वाला का ब्रह्मचर्य, गृहस्थी वालों का गृहस्थी, वानप्रस्थ वाले और सन्यासी अपने। एक दिन क्या हुआ, एक दिन प्रभात काल में सुबह सुबह तम दृष्ट्वा मुदिता देवी हर्ष गदे गदया गिरा। एक बार प्रातः काल सुबह सुबह भगवान शिव जी यद्यपि हमेशा नंदीसुर पर आरूढ़ होकर चलते हैं, पर आज भगवान शिव जी विमान में बैठे हैं। नर्मदा पुराण में वर्णन है, विमानस्थो महादेव गच्छन् वै उमया सह। उमा मैया के सहित, पार्वती मैया के सहित विमान में आरूढ़ होकर के भगवान भोलेनाथ का विमान आकाश मार्ग से निकल रहा था। कब? सुबह, समय था प्रातः काल, सुबह का। तो प्रातः काल ब्राह्मण क्या करते हैं? प्रातः काल ब्राह्मण लोग उठ करके स्नान इत्यादि क्रियाएं करके और फिर वेद के मंत्रों का पाठ, वेद का पाठ कर रहे, ऋचाओं का पाठ कर रहे। ये वेद ध्वनि सुन करके मैया पार्वती जी के कान में आवाज गई। ब्राह्मणों के वेद मंत्र सुन करके पार्वती जी ने बाबा से पूछा, भोलेनाथ से पूछा, कस्यायमाश्रमो देव वेद ध्वनि निनादिता। भगवान ये आश्रम कौन का है, इसका नाम क्या है, यहाँ रहने वाले लोग कौन है, और जी वेद मंत्र बोल रहा है, ये कौन है? जरा बताएं ये कौन लोग हैं? आश्रम का, क्योंकि देखने में बड़ा रमणीक है, जिसको देख करके यम दृष्टवा क्षुत्पिपासाद्यै शरीरैश्च, माने शरीर का परिश्रम दूर हो जाता है।
जिसे देख सुन करके। तो भगवान जरा बताओ ये यहाँ रहने वाले लोग कौन है, ये आश्रम क्या है? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी दुनिया में विख्यात है, साधारण आदमी भी जानते हैं, और तुम हमारी अर्धांगिनी हो करके और तुमको ये भी मालूम नहीं कि ये जगह क्या है। पार्वती मैया बोले जब मालूम होता तो पूछते काहे, आप बताएं ये कौन है रहने वाले। भगवान शिव जी बोले इसका नाम महादारू बनम देवी, किम त्वया न श्रुतम देवी महादारू बनम महत। क्या देवी तुमने इस महादारू वन का नाम सुना नहीं आज तक? दुनिया में विख्यात है। और बहु विप्रजनो यत्र ग्रह धर्मेण वर्तते, इस वन में बहुत से ब्राह्मण रहते हैं, अपने अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। तो कुछ ब्रह्मचारी है, कुछ गृहस्थी है, कुछ वानप्रस्थ, कुछ सन्यासी। तो यहां तक तो पार्वती मैया कुछ नहीं बोली। ये ब्राह्मण यत्र या स्त्री जना कश्चिद भरतु शुश्रूषणे रतः। भगवान भोलेनाथ बोले ये ब्राह्मण बड़े तेजस्वी हैं, लेकिन यही ब्राह्मण ही तेजस्वी नहीं, इनकी जो स्त्रियां हैं वो तो बड़ी पतिव्रता हैं। कितनी हैं? नान्यो देवो न वै धर्मो ज्ञायते शैलनंदनी। भगवान भोलेनाथ बोले देवी ना तो कोई देवता का पूजन करती है, नान्यो देवो न वै धर्मो, न कोई धर्म, ज्ञायते शैलनंदिनी, कोई धर्म का पालन नहीं करती, कोई व्रत नहीं करती, कोई उपवास नहीं करती, कोई देवता की पूजा नहीं करती। फिर क्या करती? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काया वचन मन पति प्रेमा। अपने पति को ही ईश्वर देवता मानते हैं, उनका ही व्रत है, उनका ही पूजन, उनका उपास। पार्वती मैया को ये बात ठीक नहीं लगी। पार्वती जी ने कहा बाबा और कहीं की कथा सुना देती, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने पूछा था जिनकी स्त्रियां कैसी, और मेरे आगे इनकी बड़ाई कर रहे थे। ब्राह्मणों तक बात ठीक है, अगर ये इतनी बड़ी पतिव्रता है तो ऐसा करो फिर बाबा थोड़ा सा पातिव्रत धर्म कम करो, इनका ज्यादा ना हो। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती देखो ये बात है कि अगर कोई और व्यक्ति कहता तो ठीक था, आप जैसी देवी होकर के और ये ऐसी बात कर रही हैं आप। इनका पातिव्रत धर्म कम करना कोई साधारण काम, इसका फल अच्छा नहीं होगा। पार्वती मैया जी बोली फल की बाद में बात, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा, पहले तो आप इनका पातिव्रत धर्म कम करिए। भगवान शिव जी ने कहा कि देखो बात ऐसी है, वो ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, और इनका अगर आहित किया गया, बुरा किया गया, क्रोधित हुए तो इसका ठीक परिणाम फल नहीं होगा अच्छा। क्योंकि इंद्र कुले से मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र करारा। बुरा किया तो फिर ठीक नहीं। कोई व्यक्ति विष्णु जी के चक्र से बच जाए
शिव जी के त्रिशूल से बच जाए, काल के दंड से बच जाए, लेकिन ब्राह्मण का अगर बुरा किया तो फिर नहीं बचेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। भगवान पार्वती मैया ने कहा वो बात की बात है। और ये बड़ी पतिव्रता देवियां, भगवान भोलेनाथ बोले ये पृथ्वी को धारण करने में 10 खंभे हैं, पृथ्वी को धारण करने में 10 स्तंभ हैं, जिनमें पतिव्रता नारी एक स्तंभ है। पतिव्रता देवियां अगर न रहे दुनिया में तो इस धरती का संतुलन बिगड़ जाए। तो देवी वो देवियां तो अपना पातिव्रत धर्म ग्रहण कर रही हैं, आपको सुनने में परेशानी। पार्वती जी बोली कुछ भी हो, आप तो इनका पातिव्रत धर्म कम करो। भगवान शिव जी ने कहा एक बार और विचार कर लो, बाद में पछताओ तो ठीक नहीं। पार्वती जी ने कहा कर लिया विचार, आप जाओ। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है। देखो, सर्वयंग भ्रष्ट होत गुरु की जो निंदा करे, नरक में वास होत नारी के चुराए। गुरु की अगर जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा कर देता, सर्वांग भ्रष्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, कलिकाल में थोड़ा सा अंतर आ गया, गुरुओं में भी और चेलों में भी फर्क पड़ गया। किस बात का अंतर आ गया? गुरु से अंध बधिर करी लेखा, एक न सुनाई एक न देखा। गुरुओं में और शिष्यों में अंतर आ गया। गुरु जी को दिखता नहीं है, दिखता नहीं का मतलब ज्ञानी नहीं है। तो गुरु जी को ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, वेदों का, तो कुछ कहते नहीं है। यजमान बहरे हो गए, उन्हें सुनाता नहीं, चिल्लाओ तो चिल्लाते रहो, जब उन सुने तब। तो बहरे और अज्ञानी हो गए गुरु चेला। यद्यपि गुरु का दायित्व बहुत बड़ा होता है, जिसका वर्णन है। आप लोग आजकल तो बहुत गुरु हैं, अभी तो भारत में बहुत हो गए, बड़े बड़े हैं। कोई कुछ पंथ बता रहे हैं, कोई मार्ग ले जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है। हरित भूमि तृण संकुल, समझ पर ही नहीं पंथ, पता ही नहीं लग रहा कौन कहाँ ले जा रहा है। 4-5 लाख चेलों लेके एक चले गए जेल में बंद, कहीं जा रहे हैं ऐसे। तो ये क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु को प्रणाम किया है, उन गुरु की वंदना है जो गुरु जीवात्मा परमात्मा का मिलन करा दे। अभी हमको यही मालूम नहीं कि हम हैं कौन, यही पता नहीं है स्वरूप क्या है हमारा। अभी तो कोई से पूछो तो कहते हैं फलाने गांव के पढ़ाया नहीं, कोई कहता फला गांव के पंडित जी, नाम पूछो तो बताता फला नाम में। स्वरूप ये नहीं है। स्वरूप क्या है जीव का? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुरासी। यही हमारा स्वरूप है। हमारे अंदर जो आत्मा जीवात्मा है, आज हम लोग कहते हैं
आत्मा को कई लोग कहते आत्मा बैठी है। कहाँ बैठी है? हृदय में है, शरीर में है। भगवान को क्या कहते हैं? परमात्मा। तो हम कभी कहते हैं परमात्मा बैठी है हृदय में, हम कहते हैं परमात्मा बैठा है। ऐसे ही तो आत्मा है। बैठी क्यों कहते हो? आत्मा कोई स्त्रीलिंग सब थोड़ी। जैसे परमात्मा महात्मा, ऐसे ही आत्मा है। आत्मा भी एक ऐसा है जो कि सबके अंदर बैठा है, विराजा है। जीवात्मा सबके अंदर बैठा है। और कैसे रूप में है? विराजा है। तो वही हमारा स्वरूप है। बताने वाला गुरु मिल जाए जिस दिन हमको, ऐसा गुरु। एक दिन दत्तात्रेय भगवान ने पूछा था कि ब्रह्मा जी से कि मैं किसके लिए गुरु बनाऊं। उन्होंने कहा कि देखो, यहां से जाने में सबसे पहले तुम्हें जो प्राणी दिख जाए और क्रिया करते कुछ दिखे और उससे कुछ मिल जाए तुमको, तो समझ लेना कि ये गुरु है मेरा। आप कहीं से विज्ञान मिल जाए हमें और आप उसके दास बन जाओ, आप उसके सेवक बन करके उस ज्ञान को ग्रहण कर लो। तो आजकल तो भैया ज्ञान ग्रहण करने वाले कौन है? सबरे ज्ञानी हैं पूरे। सब सोचा था हम भी कथा के हैं, कोई कम थोड़ी पड़ा था पीछे। सब लोग यही चाहते, सब ज्ञानी एक से एक लोग हैं भी, हकीकत में भी हैं। कहने वालों से भी ज्यादा विद्वान बैठे रहते सुनने वाले, पर वो कहते नहीं, कथा नहीं कहते। और गुरु तो बनना बड़ा सरल है, बहुत सहज है। गांव में सबसे चालाक व्यक्ति हो, एक नंबर का धूर्त, लोग कहते हैं और गुरु, गुरु जी बन गए ब्रह्मा विष्णु दिखाने वाले, जो चालाक गुरु हो गए। जबकि गुरु जैसे एक पिता अपनी कन्या का, बेटी का विवाह सुयोग वर के हाथ में देकर के सुख का, आनंद का अनुभव करता है, वैसे ही गुरु भी अपने यजमान का भला करके, हित करके, सन्मार्ग पर चला करके, भगवान के मार्ग पर चला करके, परमात्मा का मिलन करा के आनंद का अनुभव करता है। ये दायित्व तो गुरु का, शिष्य का है। तो कवि ने कहा सर्वअंग भ्रष्ट होत, गुरु की जो निंदा कर, नरक में वास होत नारी के चुराए। एक बार एक सज्जन मिले जिनकी लगभग आयु 50-55 साल की थी। हमसे बोले गुरु जी, गुरु दीक्षा लेना है। हमने कहा भैया आप लेना है तो इतने दिन हो गए, आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली। बोले नहीं, दीक्षा तो ली थी, गुरु बनाए थे, लेकिन हमने जिनसे दीक्षा ली थी वे गुरु जी 1-2-3 बना चुके हैं। हम का फिर उसमें काय की परेशानी? बोले पहले वाले गुरुजी 4 साल टिके और मर गए। तो हमने कहा फिर? बोले कि दूसरे गुरुजी से दीक्षा ली थे, 8-10 साल टिक पाए। हमने कहा आपका परमट तो मैंने हमरो पटो, तीसरे में नंबर लगा रहे। अरे भैया बहुत तुम्हारे लिए कई गुरु मिलेंगे चेला, तो आप उनसे लेना दीक्षा। दीक्षा मीक्षा लेना बहना ये सारी व्यवहारिकता रीति अलग है। ज्ञान प्राप्त करना परमात्मा का, आत्मा का सदुपयोग, सन्मार्ग पर चलने चलाने वाला, जहां से ज्ञान मिल जाए वो आपका गुरु है, वो आपको कल्याण कर देगा। तो गुरु की निंदा करने वाला सर्वांग भ्रष्ट होता है और नारी का हरण करने वाला नरगामी होता है। कवि ने कहा लंगड़े और लूले होत जीवों को सताए जो नर, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच धान खाए थे। आहार विहार भोजन पानी हमारा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। पर हमने तो सब बंद कर दिया। चाय जैसे मिल जाए, चाय जब मिल जाए, जितने टाइम मिल जाए, जूता पैर का खा लो, आधी रात में खा लो, बिना मुंह धोए खा लो, 3 बजे रात खा भी मिल जाए बफर सिस्टम में तब भी खा लो, सबको जूठो खा लो। कैसा भोजन करना है, कैसा नहीं करना है, इस पर विचार है। ऐसा थोड़ी उच्चिष्ट कहीं का भोजन कर लो। ऐसा होता है अगर तो ये शास्त्रों में क्यों लिखा होता, वर्णन होता है कि जैसा अन्न वैसा मन। जितना अच्छा भोजन करोगे, जितना संयमित भोजन करोगे,
जितना भोजन आपका शुद्ध पवित्र होगा उतना अच्छा आपका मन बनेगा, और जैसा बढ़िया मन रहेगा वैसा आपका चरित्र कर्म रहेगा। तो भोजन पर बड़ा विचार है। आगे कवि ने कहा, ब्राह्मण के पूजने से यश होत साल ग्राम, वंश को विनाश होत ब्राह्मण के सताएते। सर्वांग सब नष्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी खतरनाक जात है। क्या करें? बोले दूर से प्रणाम करो। ब्राह्मण का मतलब यह है कि देखो जिसके पास कुछ है, एक ब्राह्मण ही संसार एक क्षेत्र को तारने में समर्थ हो सकता है। एक ही ब्राह्मण अगर वो श्रुति के रूप में श्रुति के अनुसार जीवन यापन करता है तो एक ही ब्राह्मण तारने में समर्थ। ब्राह्मणों का भी वर्णन है। ब्राह्मण को हमने कल भी आपको बताया था, भागवती जी का श्लोक है, एसु या नृत गंभीरतया हिंसा मान विवर्जिता। ये 4-5 गुण जिस ब्राह्मण में होते उसके आशीर्वाद सदा सफल होते, विफल नहीं होते। जो ब्राह्मण किसी के अवगुण न निकालता हो, बुराई न निकालता हो किसी की, एसूया असूया वृत्ति, अनृत झूठ ना बोलता हो, दंभ ना करता हो, पाखंड ना करता हो, ईर्षा और द्वेष ना, और हिंसा मान विवर्जिता, हिंसा ना करता हो, मान अपमान से विवर्जित। ऐसे ब्राह्मण एक बार आशीर्वाद दे दें तो आशीर्वाद आपका सफल होता है। 3 जगह का ब्राह्मण का आशीर्वाद सफल होता है। ब्राह्मण संध्या वंदन करके गायत्री का जप करके निवृत्त हुआ हो और आपने आशीर्वाद लिया तो फल मिलेगा। शिवार्चन करके ब्राह्मण शिव जी की पूजा करके निवृत्त हुए हों और आप आशीर्वाद लो तो सही होगा। ब्राह्मण भोजन करके तृप्त हुआ हो, डकार ले रहा है और आपने आशीर्वाद लिया तो सफल होगा। तो 3-4 जगह के आशीर्वाद सफल होते हैं। आशीर्वाद का ही एक परिणाम है कि ये नर्मदा पुराण के जो वक्ता है मार्कंडेय ऋषि, वो केवल आशीर्वाद से ही दीर्घायु हुए, आज तक नहीं हुए। आशीर्वाद ही का फल है केवल, जिन्हें आशीर्वाद ही मिला है। पर हमको लेने नहीं आता ना आशीर्वाद, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे तो हाथ नहीं जाते लोगों के पैरों पर, घुटनों से जयराम जी करते हैं हम लोग। जबकि किसी को प्रणाम करो, गुरु को करो, माता को, पिता को, यति को, सन्यासी को, संत को, बड़ों को, किसी को प्रणाम करो। अपना सिर उनके चरणों में रख करके प्रणाम करो। हमेशा याद रखो, लंबी उम्र चाहिए आपको तो हमेशा याद रखो, बुद्धि अच्छी चाहिए तो हमेशा याद रखो, 4 सामान मिलते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना, चत्वारि तेषां वर्धन्ते, आयु, कीर्ति, यशो, बलम। 4 सामान मिलते हैं, आयु, कीर्ति, यश और बल, 4 सामान बढ़ते। प्रणाम करना सीखो। आदर्श कौन का था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु नाम माधा। आशीर्वाद से हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा उस समय पर, पार्वती जी से ब्राह्मण है, बड़े सदाचारी ज्ञानी है, उनकी पत्नियां बड़ी पतिव्रता हैं, इसलिए देवी इनका बुरा किया तो ठीक नहीं होगा। पर पार्वती मैया ने कहा आप जाओ और इनका पातिव्रत धर्म कम करो। तो समय क्या था? सुबह का प्रातःकाल था। ब्राह्मण लोग अपने अपने आश्रम से, आश्रमों को छोड़ करके जंगल में कंद मूल फल पुष्प लता आदि लेने गए, समीना वगैरह। और ये ब्राह्मणों की स्त्रियां आश्रमों में थीं। सुबह का समय था, प्रातःकाल। भगवान शिव जी ने तैयारी की और भगवान शिव जी का स्वरूप बड़ा सुंदर है। कितने सुंदर है भगवान! कंदर्प अगणित अमित छदिना नील नील सुंदरम
सुंदर है भगवान, जिनकी सुंदरता पर 100 कामदेव निछावर हो जाएं। भगवान की सुंदरता देखो, सुंदरता कहीं दुकान पे नहीं बिकती कि खरीद के जरा मुंह में लपेट लो। भगवान ने जैसे जैसा बनाया वैसा ही रहता है, पर भगवान के पास सुंदरता मिलती है। नारद जी तो गए थे मांगने कि हरिशन मांगो सुंदरता ही, अगर ब्याह परवाने सुंदरता मिल जाए तो विवाह हो जाए। तो कहने का तात्पर्य कि हरि भगवान से ज्यादा कौन दुनिया में सुंदर। भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान शिव जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। इतने सुंदर है भगवान, कपूर के जैसा गौर वर्ण है जिनका, देखने में बहुत सुंदर है। तो भगवान तो वैसे ही सुंदर थे, जरा रूप और बढ़िया बनाया भगवान शिव जी ने। भगवान शिव जी का वेश कैसा है? वेश तो जरा अमंगल है, 2-3 डब्बा और टांग ले शिव जी, वैसे ही तो रखे रहते हैं, मुंडमाला सांप माप लपेटे रहते हैं। अब जाए कहाँ पहुंचे? ब्राह्मणों के आश्रम मकान में जहां बने हुए थे कुटियां, वहां ब्राह्मणों की पत्नियां थी, पतिव्रताएं। शिव जी ने महाडमरु घोषेण कंपयन वही वसुंधरा। भगवान भोलेनाथ ने अपने डमरू का घोष किया, जो साथ में रखते बजाने के लिए, और डमरू को जब बजाया उस समय पर जैसे भगवान शिव जी तैयारी की चलने की, ब्याह